से आकस्मिक धन लाभ के योग्य आपके लिए बनाएंगे वर्गोत्तम होने के बाद में, परंतु नजर लगना, नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं, आप सभी दर्शकों की जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन करने के लिए। निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की सीरीज में आज तक 214 प्रोग्राम बन चुके हैं और आज का जो इस सीरीज का कार्यक्रम होने वाला है ये 215वें नंबर का कार्यक्रम होने वाला है। साथ ही साथ इस सीरीज में आज तक 1043 लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन किया जा चुका है और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली होगी वो 1044वें नंबर की जन्म कुंडली होने वाली है। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली को इस कार्यक्रम में सम्मिलित कराना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा ठीक इसी प्रकार से निःशुल्क रूप से किया जाए तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीजें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आपकी डिटेल्स को देने के 1 से 1.5 महीने के बाद में आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा ठीक इसी प्रकार से यूट्यूब पर वीडियो बना करके निःशुल्क रूप से किया जाएगा। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपका ये वर्ष कैसा जाने वाला है, आपका ये माह कैसा जाने वाला है, साथ ही साथ विभिन्न ग्रहों का राशि परिवर्तन प्रभाव आपके लग्न एवं आपके राशि के अनुसार क्या फल को लेकर के आ रहा है, तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको शुरुआत में ही 2 प्लेलिस्ट का लिंक देखने में मिलेगा। उन दोनों ही प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक करते ही आप अपने लग्न एवं अपने राशि के अनुसार अपने पूरे जीवन का हाल जान सकते हैं। साथ ही साथ क्या उपाय आपको करना चाहिए, जिन उपायों को करके आप अपने जीवन को और बेहतरीन बना सकें, इस विषय में भी चर्चा हमारे उन वीडियोस के अंत में की जा चुकी है। तो अवश्य ही इस कार्यक्रम को देखने के बाद में उन प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली है ये कुंजन ढोलकिया जी की है। तो कुंजन जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूं। डेट ऑफ बर्थ इन्होंने दिया हुआ है 2 अप्रैल 1998, 2 अप्रैल 1998, 2 अप्रैल 1998 और जन्म का समय इन्होंने बताया हुआ है दोपहर के 2:17, जूनागढ़ गुजरात। कर्क लग्न की जन्म कुंडली है, राशि आपकी मिथुन बनती है और 2 अप्रैल 1998, 2:17 दोपहर के, ठीक है। लग्न का मान 13 अंश है, लग्नेश 0 अंश पर 12वें भाव में जाकर के बैठे हुए हैं, वहीं का फल दे रहे हैं चलित में भी। लग्नपति का 12वें भाव में जाना ये अवयोग होता है और जातक के जीवन काल में उसके जीविकोपार्जन में कुछ हद तक संघर्ष को प्रदर्शित करता है, पहली चीज। दूसरी चीज, चंद्रमा का 12वें भाव में जाकर के मद्रुम दोष लगा करके बैठना, केतु की दृष्टि से दृष्ट होकर के और मंगल की दृष्टि से दृष्ट, कहीं ना कहीं आजीवन मानसिक अशांति, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी और स्ट्रेस की प्रॉब्लम आपके साथ में बनी रहने वाली है। अभी तो आपको गुरु की महादशा चल रही है और गुरु आपके लिए भाग्येश होते हैं, नवांश में वो गुरु स्वग्रही भी बैठे हैं। फलतः अभी का जो समय आपका चल रहा है वो तो अच्छा चल रहा है। प्रश्न इन्होंने पूछा है कि क्या मेरे 4 ग्रह वर्गोत्तम है सर, प्लीज इतना बता दीजिए हाँ या ना। देखिए, वर्गोत्तम का तो डेफिनेशन मैंने कई बार बताया है, इसके लिए तो आपको जन्म कुंडली देने की भी जरूरत नहीं है। मैंने इतने प्रोग्राम्स में इस चीज के विषय में बताया है कि आप स्वतः अपनी जन्म कुंडली को देख करके जान सकते हैं कि आपके कितने ग्रह वर्गोत्तम है। जब भी कोई ग्रह जन्मांक में जिस राशि में बैठा हो उसी राशि में यदि वो ग्रह नवमांश कुंडली में बैठ जाए तो वो ग्रह वर्गोत्तम कहलाता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब आपके लिए देखते हैं, सूर्य वर्गोत्तम नहीं है, चंद्रमा भी वर्गोत्तम नहीं है, धन मंगल की बारी आती है, मंगल आपके लिए वर्गोत्तम होते हैं, बुध आपके लिए वर्गोत्तम नहीं है, गुरु आपके लिए वर्गोत्तम नहीं है, ठीक है। गुरु के बाद में शुक्र आते हैं, शुक्र आपके लिए वर्गोत्तम नहीं है, और फिर शनि की बारी आती है तो शनि आपके लिए वर्गोत्तम है। राहु को यदि हम देखते हैं तो राहु आपके लिए वर्गोत्तम है, और केतु को यदि देखा जाए तो केतु भी फिर आपके लिए वर्गोत्तम ही माने जाएंगे। तो जी आपके 4 ग्रह वर्गोत्तम है, मंगल, शनि, राहु और केतु, ये 4 ग्रह आपकी कुंडली में वर्गोत्तम है।
अब मंगल का वर्गोत्तम होना, जो कि पंचमेश और दशमेश होकर के भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं और वर्गोत्तमी होकर के आपको आपके जीवन काल में ज्ञान का सुख प्राप्त होगा, कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र की स्थिरता को प्रदर्शित करते हैं। तो ओवरऑल ये चीज़ अच्छी है। बट शनि मंगल की जो कॉम्बिनेशन है, ये पेटजन्य रोग, पेट संबंधित परेशानियां, चोट चपेट, दुर्घटना की स्थितियां आपके साथ निर्मित करेगी। लव एंड रिलेशनशिप में ब्रेकअप को भी ये प्रदर्शित कर रही है। तो ये कुछ इस तरह से देखा जाएगा। अब शनि का आपके लिए वर्गोत्तमी होना भी ठीक है। स्पिरिचुअल इंक्लाइनमेंट के लिए, ऑकल्ट साइंस से जुड़ने के लिए भी शनि का वर्गोत्तमी होना आपके लिए मैं ठीक देखता हूँ। बाकी राहु केतु की वजह से कहीं ना कहीं चीजें करियर वाइज तो आपको ठीक मिलेंगी, धन इत्यादि के पॉइंट ऑफ व्यू से आकस्मिक धन लाभ के योग आपके लिए बनाएंगे वर्गोत्तम होने के बाद में, परंतु नजर लगना, सिंह वाले जानवरों से खतरा होना, इस कुछ कुछ इस तरह की स्थितियां आपको आपके जीवन काल में देखने में मिलने वाली हैं। अब बारी आती है उपाय की, तो हनुमान जी की स्थिति का आराधना करिए, हनुमान चालीसा का नित्य 3 बार पाठ किया करिए, और संकट नाशन गणपति स्तोत्र का भी यदि आप रोज एक पाठ करते हैं तो ये उपाय करना आपके लिए काफी ज्यादा फेवरेबल होगा। अगली जन्म कुंडली जो है ये अनीशा नाम से आईडी है, और कुंडली जो है ये शरद मिश्रा की है। तो शरद मिश्रा जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूं 20 अक्टूबर 1986, और जन्म का समय है सुबह के 9:45। जन्म स्थान है सीतापुर, उत्तर प्रदेश। वृश्चिक लग्न की जन्म कुंडली है, राशि आपकी मेष बनती है, राहु में मंगल का अंतर, लग्नपति तीसरे भाव में उच्च के हैं और तीसरे भाव के स्वामी शनि लग्न में जाकर के बैठे हैं। लग्नेश और पराक्रमेश का परिवर्तन है, और लग्नपति मंगल पराक्रम भाव में उच्च के हुए हैं शनि की दृष्टि से। दृष्ट फलतः थोड़ा तो स्वास्थ्य का, चोट चपेट का ध्यान देना होगा। दूसरी चीज, पराक्रम स्थान में विस्फोट होना, यानी कि आप अपने जीवन काल में प्रत्येक चीजों को पा सकते हैं जिनको आप ठान लें, परंतु उसके लिए आपको अपना पुरुषार्थ लगाना होगा। जितना ज्यादा आप एफर्ट्स करते हैं उतनी ही ज्यादा सफलताएं आपको आपके जीवन काल में देखने में मिलने वाली हैं। प्रश्न इन्होंने किया है, गुरुजी राहु की महादशा उतर रही है, बहुत बहुत कष्टकारी होता है ये समय, कृपया कुछ उपाय बताएं। देखिए अब एक वर्ष की ही लगभग बची है, 11 महीनों की राहु की दशा बची है। राहु में मंगल चल रहे हैं आपके, और गुरु की महादशा आपको प्रारंभ होने वाली है। वृश्चिक लग्न की जन्म कुंडली के लिए तो गुरु की महादशा वैसे भी बहुत श्रेष्ठ मानी जाती है, तो गुरु की महादशा नो डाउट आपके लिए श्रेष्ठ होगी। राहु की महादशा में कष्ट आपको इसलिए हुआ क्योंकि राहु आपके लिए पंचम भाव में जाकर के बैठे हैं गुरु के घर में, और पंचम भाव के मालिक गुरु वक्री हो गए हैं आपकी कुंडली में। अब गुरु राहु आपके लिए 27 अंश पर पंचम स्थान में बैठे हुए हैं, परंतु किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि से दृष्ट नहीं है ये। दूसरी चीज, पंचम भाव के स्वामी का भी राहु के नक्षत्र में जाकर के बैठ जाना, और नवांश में आपका जो जन्मांक का पंचमेश है वो नवांश में राहु के ही साथ है, फलतः पंचम भाव का मालिक कहीं ना कहीं पीड़ित है। अब पंचमेश पीड़ित है और राहु पंचम स्थान में, तो राहु भी कहीं ना कहीं पीड़ित माने जाएंगे। इस वजह से राहु की महादशा में आपको कष्ट देखने में मिल रहा है। दूसरी चीज, लग्नगत शनि पर राहु की दृष्टि का पड़ना, ये भी बहुत श्रेष्ठ नहीं माना जाएगा, क्योंकि लग्नगत शनि पर यदि राहु की दृष्टि पड़ती है तो जातक को अज्ञात भय से ग्रसित बना देते हैं, कोई भी कार्य वक्त पर नहीं हो पाता, कार्य बनते बनते अंत में जाकर के रुक जाते हैं, अंत में जाकर के बिगड़ जाते हैं, चीजें अंत में जाकर के एकदम से क्लियर नहीं हो पाती, कुछ जिस तरह की कंडीशंस बनती हैं तो वो आपके साथ हो रहा होगा, इसीलिए ये समय आपको कष्टकारी लग रहा है। अब तो देखिए लगभग 11 महीने का समय बचा हुआ है, फिर भी चाहें तो एक लाजवर्त बनवा करके लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर में शनिवार के दिन धारण कर लीजिएगा। गणेश जी का मंत्र ओम गंगणपतये नमः नित्य 3 माला जाप करिए, नित्य संकट नाशन गणपति स्तोत्र का पाठ करिए, गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए। बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर के दूर्वा अर्पित कर रहा हूँ, और गणेश जी की 3 परिक्रमा करना भी आपके लिए काफी ज्यादा मैं फेवरेबल देखता हूँ। तो इन उपायों को करिए, इन उपायों को करने से कुछ हद तक समय में सुधार आपको देखने में अवश्य ही मिल जाना चाहिए। और आगे बढ़ जाते हैं, अगली जन्म कुंडली जो है यह है प्रिंसी कुमारी। तो प्रिंसी कुमारी जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूं। डेट ऑफ बर्थ दिया है इन्होंने 15 मार्च 1997। जन्म का समय बताया हुआ है रात के 11:45, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। वृश्चिक लगन की कुंडली है, राशि आपकी वृषभ है, शनि केतु बुध और सूर्य 4 ग्रहों की युति आपके लिए पंचम स्थान में कंफ्यूजन्स को देती है ये। इन्होंने पूछा है शादी कब तक होगी, शादी के बाद जीवन कैसा होगा, मेरे करियर के बारे में बताएं, किस फील्ड में सक्सेस मिलेगा, क्या गवर्नमेंट जॉब मिल सकता है या कोई और फील्ड में ट्राई करें, मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स किया हुआ है, इसमें किस्मत साथ देगी या नहीं। देखिए इस कार्यक्रम में केवल एक प्रश्न का ही जवाब दिया जाता है, आपने 2-2 प्रश्न दिए हुए हैं, पता नहीं चयन किस तरह से हो गया आपका। हालांकि देखिए सप्तम स्थान में चंद्रमा बैठे हुए हैं, तो विवाह के उपरांत ही आपका भाग्योदय है और विवाह के बाद ही आपको सफलताएं मिल पाएंगी, पहली चीज। दूसरा, सप्तम भाव पर
शनि की दृष्टि का पड़ना, सप्तम भावस्थ चंद्रमा पर शनि की दृष्टि का पड़ना, फलतः मानसिक अशांति और परेशानी तो आपके साथ बनी रहने वाली है। अब आपकी कुंडली के हिसाब से यदि मैं विवाह के योगों की बात करता हूं तो विवाह का योग आपका चल ही रहा है और पूरा आने वाला 1 वर्ष विवाह के योगों को लेकर के आ रहा है। इस समय पर आपको आपके जन्म स्थान से ईस्ट या साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रिश्ते का तलाश कर लेनी चाहिए। दूसरी चीज, मेकअप आर्टिस्ट की फील्ड में यदि आप जाना चाहते हो तो वो फील्ड आपके लिए अच्छी है, उसमें आप अपना करियर बना सकते हैं। रही बात गवर्नमेंट जॉब की, तो गवर्नमेंट जॉब मुझे आपकी कुंडली में कमजोर दिखता है, गवर्नमेंट जॉब की तरफ ना जाएं, गवर्नमेंट जॉब में आपको सफलता नहीं मिलेगी। आप मेकअप आर्टिस्ट की फील्ड में ही आगे बढ़िए, मेकअप आर्टिस्ट की फील्ड में ही आपकी कुंडली अच्छी सफलताओं को प्रदर्शित कर रही है। दूसरी चीज, यदि इसके अलावा आप किसी और क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो आपकी कुंडली के हिसाब से चंद्रमा का तो कलात्मक फील्ड ही आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। आप मेकअप आर्टिस्ट की फील्ड में आगे बढ़ो, इस फील्ड में ही आगे बढ़ना आपके लिए सबसे ज्यादा फेवरेबल होगा। एक बार त्रिपिंडी श्राद्ध आप अपनी लाइफ में कराएं, त्रिपिंडी श्राद्ध कराना आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है। इसके साथ ही साथ गणेश जी का मंत्र ओम गंग गणपतये नमः, इसमें ओम नहीं लगाइए, सिर्फ गंग गणपतये नमः इसका जाप करिए और सूर्य भगवान को नित्य जल प्रदान करिए। इन 3 उपायों को करने से आपको कुछ हद तक पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में देखने में अवश्य ही मिल जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, इतनी ही जन्म कुंडलियों का अध्ययन करने के लिए आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम के माध्यम से हुआ वो सभी लोग संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली को इस कार्यक्रम में सम्मिलित कराना चाहते हैं तो आप अपने नाम के साथ में अपनी बर्थ डिटेल्स इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।